या हमास कराएगा विश्व युद्ध, ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त उठ खड़ा हुआ है, क्योंकि ये युद्ध इजराइल और फिलिस्तीन के बीच नहीं है, बल्कि कई महाशक्तियां इस युद्ध में कूद पड़ी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे और मेरे साथ इस बुलेटिन में मेरी सहयोगी अंजलि भी लगातार रहेंगी मौजूद। और इजराइल हमास युद्ध का आज 19वां दिन है। गाजा पर इजराइल का विध्वंसक प्रहार जारी है। 24 घंटे में आईडीएफ ने हमास के 400 ठिकानों को निशाना बनाया है। और देखिए, ये 19वां दिन 12,000 टन से बारूदी तबाही, 10,000 ठिकानों पर हमला, 5700 से ज्यादा मौतें और 20,000 इमारतें खंडहर हो गई हैं। गाजा की 20,000 से ज्यादा इमारतें खंडहर हो चुकी हैं। अभी ये युद्ध कितना विध्वंसक होगा, आप इन तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगा सकते हैं। जी हाँ, तो बड़ी खबर से हम शुरुआत करने जा रहे हैं। आईडीएफ और हमास के बीच भीषण जंग जारी है। जेनिन सिटी में दोनों के बीच गोलीबारी हुई है और शहर में लगातार बज रहे हैं खतरे के सायरन। ये देखिए, गोलीबारी की गूंज दूर दूर तक सुनाई दे रही है। शहर में लगातार रेड अलर्ट के सायरन बज रहे हैं। इन्हीं हमलों को देखते हुए एक्सक्लूसिव तस्वीर TV9 भारतवर्ष पर। طريق نيسان بالهدف। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जेनिन सिटी का। ये हाल आपको हम दिखा रहे हैं। ये शहर जो कि लगातार हमलों से इस वक्त दहशत में है, खौफ में है। यहाँ के लोग बंकर में छुपते हैं जैसे ही सायरन बजता है। हमले लगातार किए जा रहे हैं। देखिए, रात के अंधेरे की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, कैसे गोलीबारी हो रही है, अंधाधुंध गोलियां चल रही हैं। और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जेनिन में अल-कुद्स ने एक बार फिर से जोरदार हमला किया है। 4 इजरायली सैनिक इस हमले में बुरी तरह से घायल बताए जा रहे हैं। कई इजरायली सैन्य वाहन भी इस हमले में तबाह हो गए हैं। जेनिन के अल-हदफ फ्रंट पर आमने सामने की ये जंग जारी है और दोनों तरफ से गोलीबारी की जा रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर है। जेनिन में इजरायली एयर स्ट्राइक में कई लोगों की मौत भी हो गई है। वेस्ट बैंक के कैफे में जोरदार हमला। इजरायल ने अस्कर रिफ्यूजी में छापेमारी की है। तो देखिए, एक रिफ्यूजी कैंप में छापेमारी की गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये छापेमारी आईडीएफ की ओर से की गई। वेस्ट बैंक के कैफे में जोरदार अटैक हुआ है और उसके बाद अफरा तफरी का माहौल है। घायलों को लोग अस्पतालों तक ले जा रहे थे। देखिए किस तरीके से यहाँ पर खौफ में जी रहे हैं लोग। और इजराइल का गाजा पर अभी बहुत बड़ा हमला। गाजा पर ताबड़तोड़ मिसाइलों से प्रहार किया गया है। आईडीएफ ने टैंक से इन हमलों को अंजाम दिया और आप तस्वीरें देखिए। गाजा पट्टी के एक और इलाके को इजराइल ने निशाना बनाया और उसके बाद उस पूरे इलाके में बड़ा नुकसान होने का आईडीएफ ने दावा भी किया है। और एक और ब्रेकिंग न्यूज है। इजराइल लेबनान बॉर्डर पर भीषण जंग जारी है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बड़ा हमला हुआ है। बाराम इलाके से आईडीएफ ने दागे हैं कई रॉकेट। हिजबुल्लाह के कई ठिकाने ध्वस्त किए गए। और एक और बड़ी खबर, हमास ने इजराइल पर हमले का नया वीडियो जारी किया है। हमास ने इजराइल पर इस बार रॉकेट से हमला किया। हमास का जो रॉकेट है वो एक इमारत पर जा गिरा। पहले रॉकेट फायर करते हुए वीडियो जारी किया गया और उसके बाद इससे नुकसान कैसे इजराइल में हुआ उसकी भी तस्दीक करता हुआ ये वीडियो।
और अहम जानकारी मिल रही है, इजराइल के गोलान हाइट्स में हमला हुआ है। सीरिया बॉर्डर की तरफ से रॉकेट अटैक हुआ है। पूरे शहर में बज रहे हैं सायरन। कुछ दिन पहले उत्तरी इजराइल पर कई मोर्टार दागे गए थे। और इजराइल के तेल अवीव में एक बार फिर से रॉकेट से हमला किया गया और तेल अवीव को एक बार फिर से निशाना बनाया गया। गाजा से इस बार फिर से तेल अवीव पर प्रहार किया गया है। आयरन डोम ने इस रॉकेट के हमले को समय रहते नष्ट कर दिया, जिससे बड़ा नुकसान हो सकता था। बड़ी खबर है, हमास लड़ाकों ने गाजा में घुसने की कोशिश की है। नेवी का दावा है कि मारे गए हैं 10 हमास लड़ाके। समंदर के रास्ते से घुसपैठ की कोशिश, गाजा पट्टी के रास्ते दाखिल होने की कोशिश की गई है। तो देखिए, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, घुसपैठ की कोशिश फिर से की गई है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी 9 भारतवर्ष पर। कहा जा रहा है कि समुद्र के रास्ते से घुसपैठ की कोशिश की गई, गाजा पट्टी के रास्ते दाखिल होने की कोशिश जारी है। कहा यह भी जा रहा है कि 10 हमास लड़ाके घुसपैठ के दौरान आईडीएफ ने मार गिराए हैं। और अगली बड़ी खबर है, गाजा में सुरंग से इजराइल परेशान है। जमीन के नीचे सुरंग का नेटवर्क ग्राउंड ऑपरेशन में सुरंग बाधक बन रहा है। सुरंग के अंदर हथियारों का जखीरा है। इजरायली सेना पर सुरंग से हमले की आशंका। और इजराइल हमास युद्ध का आज 19वां दिन है, लेकिन अभी तक इजरायली फोर्स गाजा में अपना ग्राउंड ऑपरेशन शुरू तक नहीं कर पाई है। इसकी सबसे बड़ी वजह है हमास की वो सुरंगें जिसका गाजा की जमीन के नीचे जाल बिछा हुआ है। हमास के सुरंग के अंदर सारी सुविधाएं मौजूद है। सुरंग के अंदर हथियारों का जखीरा मौजूद है। इजराइल को डर है कि अगर आईडीएफ ने ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया तो हमास के लड़ाके सुरंग से इजरायली सेना पर हमला कर सकते हैं, जिससे आईडीएफ को भारी नुकसान होने की संभावना है। ऐसे में इजराइल फ्यूल रोककर हमास को कमजोर करना चाहता है, क्योंकि सुरंगों को चलाने के लिए फ्यूल की जरूरत होगी और ईंधन की कमी होने से हमास की पूरी व्यवस्था चरमरा जाएगी। जमीन के नीचे सुरंग का पूरा नेटवर्क बिछा हुआ है। अंडरग्राउंड सुरंग मकड़ी के जाल जैसा है। सुरंग के अंदर सारी सुविधाएं मौजूद हैं और सुरंग के अंदर ही हथियारों का एक बड़ा जखीरा मौजूद है, जो बैकबोन मानी जाती है हमास की। इजरायली सेना पर सुरंग से हमले की पूरी आशंका है, इसीलिए जंग के 19वें दिन भी ग्राउंड ऑपरेशन अब तक नहीं शुरू हो पाया। ईंधन से ऑपरेट होती है ये सुरंगें। सप्लाई रोकने से हमास कमजोर होगा और उसके लड़ाके बाहर आएंगे। और देखिए, आखिरी चरण में बचे हुए बंधकों के बदले हमास ये लैंड फॉर मैन ऑपरेशन चलाएगा, यानी वो हर बंधक के बदले में गाजा के आगे जमीन पर बातचीत करेगा। हमास का जो प्लान है कि वेस्ट बैंक की जितनी जमीनों पर इजराइल ने यहूदियों को बसाया है उन्हें वहां से हटाया जाए। 2012 से पहले वेस्ट बैंक में जमीन की जो स्थिति थी, हमास बंधकों के बदले उसी नक्शे को बहाल करना चाहता है। जिस जमीन को यूनाइटेड नेशन अवैध कहता है, हमास बंधकों के बदले उस जमीन को छुड़वाने का कोशिश करेगा। हमास का प्लान है कि अगर उसे वेस्ट बैंक में जमीन हथियाने में कामयाबी मिल गई तो गाजा सहित उसका जनाधार वेस्ट बैंक में भी बढ़ जाएगा। इसके बाद वेस्ट बैंक में चुनाव कराकर हमास जीत हासिल कर लेगा और दुनिया को यह संदेश देगा कि असली फिलिस्तीनी आवाज हमास की है। और देखिए, इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ स्टूडियो में पहुंच चुका है। हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड डीएस त्रिपाठी सर, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर शामिल हो रहे हैं इस चर्चा में, वो आ चुके हैं। इसके अलावा प्रोफेसर सतीश कुमार फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले त्रिपाठी सर, आपके पास आऊंगा और आप ही से शुरुआत। ये जो तमाम डिटेल्स हमने दिखाई है, ये जग जाहिर है कि हमास का जो बैकबोन है वो ये सुरंगें हैं, और शायद यही डर और दहशत है आईडीएफ जैसी फोर्स के मन में कि 19वें दिन भी ऑपरेशन शुरू नहीं हो पाया है। क्या सिर्फ फ्यूल रोक देने से हमास के लड़ाकों को बाहर लाया जा सकेगा? हमास को कमजोर कर पाएगा इजराइल? ये बिल्कुल सही कहा आपने। जो सुरंगों की बात हम पहले भी कर चुके हैं कि ये सुरंगें 12 मीटर से लेकर के 30 से 35 मीटर तक गहरी हैं
और एक लेयर नहीं है, 2-2 लेयर है सुरंगों की। इसके अंदर इनका पूरा आर्म्स एम्युनिशन है, इनके हेडक्वार्टर्स हैं, ये खुद हैं, और सबसे बड़ी बात है बंधकों को भी इसी में इन्होंने रखा हुआ है। तो ये जो है, और यहाँ की जो लड़ाई है सिर्फ सुरंगों की ही नहीं है, वहाँ पर बिल्टअप एरिया इतना ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, तो इसमें जो है बहुत मुश्किल होगा सुरंग से या हर एक घर में जाना, हर एक फ्लैट में जाना, हर एक बिल्डिंग में जाना, उसको सिक्योर करना, सिक्योरिटी के साथ उसके अंदर इंफॉर्मेशन पहले गैदर करना। और ये अभी तक 19 दिन हो गए, अभी तक ऑपरेशन नहीं शुरू हो पाया। 2 कारण हैं, एक तो इजराइल चाहता है कि पहले पूरा ऑब्जेक्टिव सॉफ्टन अप कर दिया जाए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा एरियल या रॉकेट से बम्बार्ड करके डिस्ट्रक्शन हो सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उनको किया जाए। और सबसे बड़ी बात देखिए, इन्होंने कहा है हमास का जो है खात्मा करना है। हमास इनके हिसाब से ही 40,000 की स्ट्रेंथ है इनके मिलिटेंट्स की, टेररिस्ट की। उसमें से ये नहीं पता अभी तक कितने मारे गए हैं। कमांडर जरूर मारे गए हैं, लेकिन इनके अभी भी लड़ाके अभी भी मौजूद हैं, अभी भी लड़ाके मौजूद हैं। और प्रोफेसर सतीश, जैसा ब्रिगेडियर त्रिपाठी ने बताया, सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो हमास के सुरंगें जो है वो आईडीएफ के सामने चुनौती बनकर खड़ी है। अभी तक जो मिसाइल से, रॉकेट से अटैक हुए हैं, क्या हमास के इन सुरंगों को खत्म करने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं? ग्राउंड ऑपरेशन शुरू क्यों नहीं कर पा रही है आईडीएफ हमास के खिलाफ? देखिए, काम इतना आसान भी नहीं है, जैसा कि ब्रिगेडियर त्रिपाठी जी ने बताया कि किस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन वहाँ पर है जी। दूध में पानी की तरह चीज़ें मिली हुई हैं। रिहायशी इलाके और हमास के लोग साथ में मिले हुए हैं, और केवल यहाँ पर हमास ही नहीं, हमास की संख्या अगर 40,000 भी मान लिया जाए, उससे ज़्यादा तकरीबन है। हिजबुल्ला उससे ज़्यादा खतरनाक है, और ये संख्या जो बॉर्डर के उस पार से निर्धारित हो रहा है, वो कभी भी इधर आ सकता है। लगातार उसमें रिक्रूटमेंट हो सकते हैं हमास में, जिस तरीके से इस्लामिक फोर्सेस एकत्रित हो रहे हैं। तो ये कहना कि हमास के निर्धारित जो संख्या है वहीं तक सीमित है, बात वहीं तक नहीं है, वो आगे भी बढ़ सकती है। तो इजराइल के लिए इतना काम आसान भी नहीं है। और शायद सर इसीलिए प्रोफेसर सतीश कुमार, इसीलिए इजराइल चाहकर भी ग्राउंड ऑपरेशन शुरू नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वॉर फ्रंट के और भी बढ़ने की संभावना नजर आ रही है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, हमास ने इजराइल पर एक बार फिर से रॉकेट से हमला किया है। इजराइल पर हमले का वीडियो भी जारी किया गया। इजराइल पर तबाही मचाने का इस रॉकेट के हमलों से दावा किया गया है। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल के कब्जे वाले सीरिया गोलान पर बमबारी, सीरिया ने की भीषण बमबारी। इजरायली मीडिया का दावा, हमले के बाद कई इजरायली बस्तियों में बिजली गुल हो गई। और वही बड़ी खबर यह कि लेबनान फिलिस्तीन बॉर्डर पर भी जंग एक बार तेज होती हुई नजर आ रही है। सीमा पर जबरदस्त गोलीबारी हो रही है, और गोलीबारी से पूरे बॉर्डर इलाके में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। यानी जंग का एक और मोर्चा खुलता हुआ नजर आ रहा है। और अगली अहम खबर है, लेबनान बॉर्डर पर पहुंचा TV9 भारतवर्ष। TV9 के कैमरे में कैद हुआ हिजबुल्लाह की पोस्ट, खाली कराया गया पूरा इलाका। इजराइल की आखिरी मिलिट्री पोस्ट से मनीष झा की रिपोर्टिंग आपको दिखाते हैं। मैं इस वक्त इजराइल लेबनान बॉर्डर के आखिरी पोस्ट पर हूं। यहां पर मैं इजराइल की सरजमी पर खड़ा हूं, लेकिन मेरे ठीक सामने 200 मीटर की दूरी पर लेबनान के इलाके हैं, लेबनान के लोगों के घर हैं, और इस वक्त वो हिजबुल्लाह के पोस्ट बने हुए हैं। तो मैं अपने सामने में इस वक्त हिजबुल्लाह के पोस्ट को देख रहा हूँ। कई इनकम्प्लीट जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है वो देख रहा हूँ। एक मस्जिद है बड़ी सी, वो मुझे दिखाई दे रही है, और इसके अलावा लगभग 2 दर्जन के करीब घर हैं, जिस पर अभी फिलहाल हिजबुल्लाह के लोग रह रहे हैं। वहाँ से लगातार इस तरफ जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर जो इजरायली सैनिकों के पोस्ट बने हुए हैं, वहाँ पर लगातार अटैक किए जा रहे हैं। तो महज 300-400 मीटर अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं है कि 300-400 मीटर की एरियल डिस्टेंस पे इस वक्त हिजबुल्लाह का पोस्ट है। जो लोकेशन है आप देखिए, मनारा क्रीफ, मेनारा, यिप्ता और मिसगांव एम,
इस तरह के लोकेशंस हैं। ये छोटे छोटे यहाँ पर गांव जैसे बने हुए इलाके हैं, इन सबको भी खाली कराया गया है क्योंकि लगातार हिजबुल्ला और IDF के बीच में जो जंग चल रही है, और एक तरफ उस पहाड़ की चोटी पर जो सामने में आप देख रहे हैं उस पर हिजबुल्ला के पोस्ट, और यहाँ पर जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ आसपास चारों तरफ IDF यानी इजरायली डिफेंस फोर्स के बेस बने हुए हैं। यहाँ पर तमाम सैनिक हैं, उनके हथियार हैं, टैंक हैं, ये सब बने हुए हैं। और ये वो जगह है, मतलब मैं यहाँ से चाहूँ तो वॉक करते हुए 5 मिनट के अंदर हिजबुल्ला के पोस्ट पर जा सकता हूँ। हालांकि ये जाना उचित भी नहीं है और कितना रिस्क है ये आप खुद ही समझ सकते हैं। इस वक्त मैं उस आखिरी पोस्ट पर मौजूद हूँ। और इजराइल दौरे पर आए फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो का बड़ा बयान, वो जंग में, ये जंग सिर्फ इजराइल के नहीं बल्कि यूरोप की जंग है। वो जंग में पूरी तरह से इजराइल के साथ खड़े हैं। आतंकवाद के खिलाफ साथ देने का वादा भी मैक्रो ने किया। बंधकों को रिहा करे हमास, मैक्रो ने ये मांग की। और इजराइल दौरे पर उन्होंने उन पीड़ित परिवारों से भी मुलाकात की जो फ्रांसीसी हैं और जिनके परिवार के सदस्य इस हमले में घायल हुए थे या फिर बंधक बनाए गए हैं। Thank you, Mr. President. Thank you for your word. Let me tell you that if I'm here with my delegation, it's indeed first to express our support and solidarity and share your pain. What happened 7th of October is an awful terrorist attack against your people, your nation. It's right. And it was an immense shock for the whole planet, especially in France. I'm here to express our solidarity today and tomorrow. त्रिपाठी सर, जिस तरह का समर्थन इजराइल को पूरी दुनिया से और खासकर पश्चिमी मुल्कों से मिल रहा है, इसके बाद इस युद्ध पे इसका इंपैक्ट आप कैसे देखते हैं? और आखिरी दौरा कल फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रो भी इजराइल में मौजूद थे। देखिए, मैक्रो ने तो बड़ा साफ कहा है कि जैसे ISIS के लिए कोalition बना था, कोalition, इंटरनेशनल कोalition अगेंस्ट दाइश, वो 2014 में बना था अमेरिका के नेतृत्व में, जिसमें 86 देश हैं। तो वो ये चाहते हैं कि ये सारे देश मिल करके और हमास के अगेंस्ट भी ऐसे ही कोalition बनाएं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी 2016 में अमेरिका ने 16 या 17 में अमेरिका ने हमास को ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया था टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मतलब यह है कि सारी फंडिंग इसकी रुकनी चाहिए थी। इनके आर्म्स और बाकी जितनी चीज़ें हैं उस पर एम्बार्गो लगना चाहिए था। जो देश इनको सहायता दे रहे थे उनके ऊपर सैंक्शंस लगने चाहिए थे। मतलब सर, माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, वक्त हमें यहीं तक इजाजत देता है कि अगर समय पर चीजों को रोका गया होता तो शायद आज हमास इतना बड़ा नहीं हुआ होता। हमास युद्ध के बीच कई वैश्विक नेता इजराइल का दौरा अब तक कर चुके हैं। आपको हम 8 तस्वीरें दिखाएंगे। 8 तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि कैसे इजराइल के समर्थन में वर्ल्ड लीडर इजराइल पहुंचे हुए हैं। ये देखिए, आपको हम 8 तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर अलग अलग देशों का समर्थन प्राप्त है। और ये समर्थन दिखाने के लिए जो इन देशों के शीर्ष नेता हैं वो पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कि जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज भी इजराइल पहुंचे अपना समर्थन दिखाने के लिए। वहीं 18 अक्टूबर को जो बाइडन अमेरिका के राष्ट्रपति पहुंचे, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो भी पहुंचे हैं, ऋषि सुनक भी पहुंचे हैं। तो देखिए, आप देख सकते हैं इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी भी पहुंची हैं। वो सभी देश के बड़े जो नेता हैं, शीर्ष नेता हैं, वो इजराइल पहुंचे। नेतन्याहू से उन्होंने मुलाकात की और अपना समर्थन इजराइल को इस युद्ध में दिया है। एक बड़ी खबर है, यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के बयान से इजराइल बेहद नाराज है। एंटोनियो गुटेरेस से नहीं मिलेंगे इजरायली विदेश मंत्री, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। इजराइल में हमास के हमले पर गुटेरेस ने बयान दिया था और उसके बाद ही कहा जा रहा है कि वो अब मुलाकात नहीं करेंगे इजराइल के विदेश मंत्री से। यूएन महासचिव से नाराज हैं इजरायली विदेश मंत्री। एंटोनियो गुटेरेस मिलना चाहते थे, लेकिन बड़ी अपडेट यह है कि इजरायली विदेश मंत्री ने मिलने से मना कर दिया है। इजराइल में हमास के हमले पर गुटेरेस ने एक बयान दिया था, उसी को लेकर नाराजगी है। और अगली बड़ी खबर, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, फिलिस्तीन का बड़ा बयान। विदेश मामलों के मंत्री रियाद अल मारीनी ने यह बयान दिया है और कहा तब तक प्रतिनिधि भाषण देंगे। गाजा में 150 फिलिस्तीनी अब तक मारे जा चुके हैं।
मालिकी ने कहा कि गाजा में अब तक 5700 लोगों की हत्याएं की जा चुकी है। अगली बड़ी खबर भी आपको बताया जा रहा है कि इजराइल के राष्ट्रपति ने दी हमास को मिटाने की धमकी। इजराइल का लक्ष्य हमास को मिटाना है, टास्क पूरा होने तक नहीं रुकेगी इजरायली फौज। और इधर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बड़ा दावा कर दिया है। इजराइल में 33 अमेरिकों की मौत हुई है, यह दावा किया गया। हमास इजराइल संघर्ष में तमाम अमेरिकियों की मौत का दावा किया जा रहा है। अगली बड़ी अपडेट, पिछले 24 घंटे में गाजा में 700 लोगों की मौत हुई है। फिलिस्तीन स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान है 24 घंटे में 300 बच्चों की मौत हुई है। और गाजा मीडिया के हवाले से बहुत बड़ी खबर और बहुत बड़ा दावा। गाजा में अब तक 12,000 टन बारूद बरसाए गए हैं। 7 अक्टूबर से अब तक ताबड़तोड़ हमले किए गए। गाजा हमला हिरोशिमा पर हमले जैसा है, ये गाजा मीडिया की तरफ से दावा किया जा रहा है।